हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी के मन की बात का 105वां एपिसोड सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री संग्रहालय के ऑडिटोरियम में आयोजित मोदी फ्रॉम विजन टू रियलिटी शीर्षक वाली पुस्तक के विमोचन अवसर पर सीएम ने कुछ बड़ी बातें भी कही। उसका जिक्र इस खास रिपोर्ट में आपको बताते, देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के ऑडिटोरियम में आयोजित मोदी फ्रॉम विजन टू रियलिटी शीर्षक वाली पुस्तक के विमोचन अवसर पर शिरकत की। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में देश के 14वें राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में जब सीएम मनोहर लाल का संबोधन हुआ तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिताए हुए कुछ लम्हों का जिक्र भी किया। कहा कि पुस्तक विमोचन का ये विशेष अवसर है क्योंकि इस पुस्तक के पात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका व्यक्तित्व है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के जीवन, चरित्र, विचार, विजन, उपलब्धियां, उनसे मिली प्रेरणा आदि पर लिखी गई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस पुस्तक को पढ़ते समय पाठक को ऐसा लगेगा जैसा कि हम उनकी घटनाओं को खुद देख रहे हैं। उनका वर्णन इसमें किया गया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी साधारण परिवार में जन्म लेकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बने हैं। यही नहीं, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार उनको विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के तौर पर आंका गया। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बालक और देश का प्रधानमंत्री, न केवल प्रधानमंत्री बल्कि विश्व विख्यात सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री अगर इस देश का कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पॉपुलैरिटी को लेकर के तरह तरह के सर्वे करते रहते हैं वर्ल्ड लीडर्स का। तो अभी एक सप्ताह पूर्व ही एक कोई मैगजीन में एक सर्वे छपा, उनकी पॉपुलैरिटी 73% है, हाईएस्ट वन और वर्ल्ड लीडर। अब क्यों? मैं इसलिए भी पुस्तक का तो पूरा वर्णन क्या होगा मैं स्वयं पढ़ूंगा, उसको तो निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी, लेकिन मुझे तो जीवन का एक एक्सपीरियंस ये भी है कि उनके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता 73% है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्हें काम करने का अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रयोगधर्मी है और कोई भी प्रयोग करने से पहले वो सोचते हैं कि वो कार्य समाज हित में है या फिर देश हित में है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मोदी कहते हैं कि नए प्रयोग करते समय ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने देश में बड़े बड़े फैसले किए, कभी हिचके नहीं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने जीएसटी लागू कर एक देश एक टैक्स प्रणाली को वास्तविकता में बदला, जिसके परिणाम स्वरूप देश में हर महीने 1.75 लाख करोड़ रुपए टैक्स का संग्रहण हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने राम जन्मभूमि मसले को भी हल करवाया। 370 हटाने की बात करेंगे तो खून खराबा हो जाएगा। 370 हटी, चुटकियों हट गए, किसी को ध्यान ही नहीं आया कैसे हट गए। पूरे समाज को साथ लेकर के कैसे चलना, अंत्योदय की भावना। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि अगर समाज को आप सुखी करना चाहते हैं तो समाज में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको आगे बढ़ा दो। अंतिम पंक्ति में कोई ना खड़ा रहे, आखिरी क्रम है, अंतिम वाले को आगे लाएंगे तो फिर अंतिम कोई ना कोई होगा, फिर उसको आगे लाओ, फिर उसको आगे लाओ, अंत वाले को आगे लाते चले जाओ। समाज में एक सद्भावना, एक प्रेम प्यार ये खड़ा होगा। वरना तो ये कम्युनिस्टों ने थ्योरी दे दी है कि जो आगे बढ़ जाए उसको पकड़ के नीचे खींचो और उसके बारे में फैला दो, ये आगे बढ़ा है तो ये इसने जरूर किसी न किसी को एक साथ उसका खून चूसा होगा, उसके साथ अन्याय किया होगा, तभी आगे बढ़ा है। देश के बड़े बड़े फैसले प्रधानमंत्री मोदी ने लिए। जीएसटी लागू कर एक देश एक टैक्स प्रणाली को वास्तविकता में बदला और हर महीने 1.75 लाख करोड़ टैक्स का संग्रहण देश में हो रहा है। राम जन्मभूमि मसले का हल प्रधानमंत्री ने करवाया, ये भी सीएम मनोहर लाल ने कहा। अनुच्छेद 370 के विभिन्न प्रावधानों को प्रधानमंत्री सरकार ने हटाया और जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी, ये भी बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक पर पाक को जवाब दिया है और साथ ही देश की संस्कृति को विश्व भर में भी प्रसारित किया। तमाम बातों का जिक्र सीएम मनोहर लाल ने किया। सीएम मनोहर लाल ने चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर कहा कि भारत चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सफल लॉन्च करने वाला पहला देश बना। पीएम मोदी के आग्रह पर योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। कहा कि आज दुनिया शांति की तलाश में है और भारतवर्ष के सिद्धांत दुनिया को शांति दे सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को चुनाव में 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक लेकर आए, जो कि सालों से लंबित था। इसके अलावा पीएम ने वन नेशन वन इलेक्शन का नया विचार दिया, जो आने वाले समय में साकार होने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की जमकर तारीफ की। साथ ही पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व की नजर इस वक्त भारत पर है। इन तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।